नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से संबंधित दो मामलों पर सुनवाई की, क्योंकि लगातार मांग की जा रही थी कि जो वोटर टर्नआउट डेटा है उसको सार्वजनिक किया जाए। लगातार विपक्ष मांग कर रहा था, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सुनवाई की है और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग अब बैकफुट पर नजर आ रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वो वोटर टर्नआउट डेटा और फॉर्म 17C जो हर बूथ पर पड़े वोटों की संख्या रिकॉर्ड करता है को सार्वजनिक करने की मांग पर विचार करे। यह मांग कई याचिकाकर्ताओं ने उठाई थी, जिनमें एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर जैसी संस्थाएं शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च 2025 को सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग को कहा कि वो इस मुद्दे पर याचिकाकर्ताओं की बात सुने और उनकी मांगों पर विचार करे। कोर्ट ने मामले को आगे के लिए लटका दिया है, लेकिन याचिकाकर्ताओं को चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखने की छूट दी है। अब असल में मामला चर्चा में आया क्यों? दरअसल यहां पे सवाल उठता है पारदर्शिता का। याचिकाकर्ताओं का मानना है कि वोटर टर्नआउट डेटा और फॉर्म 17C को सार्वजनिक करना चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाएगा। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग इस डेटा को छुपाकर जवाबदेही से बच रहा है। वहीं चुनाव आयोग की भूमिका पर भी कुछ लोगों ने सवाल खड़े किए कि चुनाव आयोग इस मामले में केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रहा है। जैसा कि आपको पता है कि विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि चुनाव आयोग वो लगातार सरकार के दबाव में काम करता है। जैसे महाराष्ट्र में चुनाव हुए, राहुल गांधी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र के चुनाव में कई लाख फर्जी वोटर्स जोड़े गए। इसको लेकर लगातार मांग हो रही थी। वहीं ममता बनर्जी ने भी एपिक नंबर को लेकर सवाल खड़े किए थे और कहा था पश्चिम बंगाल में चुनाव है और उससे पहले बाहरी वोटर्स को पश्चिम बंगाल में लाया जा रहा है। एक ही एपिक नंबर के कई वोटर आईडी कार्ड बनाए गए। बहरहाल एक्स पर यानी ट्विटर पर कुछ पोस्ट अगर देखेंगे तो ये सेंटीमेंट देखने को मिला, जहां लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को जवाबदेही से बचाने की कोशिश की है, क्योंकि कोर्ट ने सीधे हस्तक्षेप करने की बजाय याचिकाकर्ताओं को आयोग के पास भेज दिया है। वहीं नए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनके रुख की अगर बात कर ले, ज्ञानेश कुमार की, जो हाल में ही पद पर आए हैं राजीव कुमार की जगह, उन्होंने इस मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार होने के संकेत दिए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि वो इस मामले को सुलझाने के लिए याचिकाकर्ताओं से चर्चा को तैयार है। अब जाहिर सी बात है, जहां डेटा टर्नआउट की बात होगी, वोटर टर्नआउट डेटा को सार्वजनिक करने की बात होगी, तो जाहिर सी बात है बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं लोगों के मन में और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल लोग खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम इस मसले पर आगे बढ़ने को तैयार हैं। वहीं दूसरी चीज ही पारदर्शिता से संबंधित है, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बड़ा मुद्दा यह है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई हुई। अब सबसे बड़ी चीज यह है कि लगातार ये मांग उठी है और राहुल गांधी ने बाकायदा लोकसभा में मांग उठाई थी और कई विपक्षी नेताओं ने मांग उठाई थी कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाली बात होती है, पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक सत्ता पक्ष का यानी प्रधानमंत्री और एक एलओपी यानी कि जो लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, ये तीन लोग बैठते थे और वहां पर तय होता था कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनेगा। लेकिन अब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को इस पैनल से हटाया गया। उसके बाद दो लोग सत्ता पक्ष के और एक विपक्ष का यानी कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को शामिल किया गया। अब ऐसे में सवाल ये खड़े होने लगे कि निष्पक्षता कहां पर है, यानी कि अगर दो सत्ता पक्ष के लोग किसी ए नाम के व्यक्ति को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाना चाहते हैं और इसका विरोध जो है वो नेता प्रतिपक्ष कर रहा है, तो क्या नेता प्रतिपक्ष का अनुपात उन दो के अनुपात से ज्यादा है? इसको लेकर भी सवाल खड़े हुए थे। इसी मामले को लेकर सुनवाई हुई। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 16 अप्रैल 2025 के लिए टाल दिया है। यह याचिका 2023 के उस कानून को चुनौती देती है जिसके बारे में मैंने बताया कि जिसे मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए चयन समिति से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इससे सरकार को नियुक्ति में ज्यादा दखल देने का मौका मिलता है, जो चुनाव आयोग की स्वतंत्रता के खिलाफ है। अब खास क्या है, तो चुनावी पारदर्शिता सबसे बड़ी चीज है।
वोटर टर्नआउट डेटा का मुख्य चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता से जुड़ा होना बड़ी बात है। अगर डेटा सार्वजनिक नहीं होता है तो वोटिंग में गड़बड़ी के आरोपों को साबित करना मुश्किल हो जाता है, जो कि लगातार आरोप लगते हैं। वहीं संवैधानिक स्वतंत्रता की अगर बात कर ले तो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला चुनाव आयोग की स्वायत्तता पर सवाल उठाता है। अगर सरकार का नियंत्रण बढ़ता है तो क्या आयोग निष्पक्ष रह पाएगा? ये विपक्ष के भी सवाल है, लोगों के भी सवाल है। अब चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसकी जिम्मेदारी निष्पक्ष चुनाव कराना है, लेकिन वोटर टर्नआउट डेटा को सार्वजनिक ना करने और नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार की दखलंदाजी के आरोप इसे सवालों के घेरे में लाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का रुख सही है कि वो आयोग की पारदर्शिता के लिए उसे जवाबदेह बनाना चाहता है, तभी उसने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि अपनी मांग रखें, लेकिन कोर्ट का सीधे हस्तक्षेप ना करना कुछ लोगों को लग सकता है कि वो आयोग को बचाने की कोशिश कथित तौर पर कर रहा है। फिलहाल 16 अप्रैल को नियुक्ति मामले में सुनवाई होगी और फिर देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में जो विपक्ष और जो लोग लगातार सवाल चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर, भूमिका पर खड़े कर रहे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर उस पर क्या सुनवाई होती है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा लें। धन्यवाद।